1915 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के दियोगी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ये पंक्तियां कुछ यादें समेटी हुई हैं। यादें कक्षा 10वीं की रोमांचित हिंदी पाठशाला की। कक्षा में रोमांच था क्योंकि पाठ्यक्रम अपने अंतिम चरण पर था। वस्तुतः आखिरी 2 पाठ बचे हुए थे। ऊपर लिखी पंक्तियों के साथ आरंभ हुआ 15वां पाठ। नाम नौबत खाने के इबादत, लेखक यतीन्द्र मिश्र। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम है खुशी, जो आप सभी तक इस कहानी को पहुँचाएगी। इस कहानी को लिखा है मेरे साथी श्रुति और जय ने, और कैमरे के पीछे है साक्षी। ये कहानी है एक व्यक्ति भारत रत्न, संगीत में शहर के खास सुरों के सरताज, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। साथ ही साथ ये कहानी अध्याय है संगीत एक साधना का, संगीत एक आराधना का। आज इस तारीख का महत्व इसलिए है क्योंकि आज के दिन खान साहब का जन्म हुआ था। तारीख 21 मार्च। घर का नाम अमीरुद्दीन, जन्म बिहार के डुमराव जिले में हुआ। तभी से ही खान साहब का जुड़ाव काशी से हो गया और आगे चलकर काशी की राग दुनिया से ही खान साहब से हो गई। मसलन वो 5-6 साल की उम्र से ही काशी आ गए और शुरुआत हुई शहनाई के सफरनामे की। वादन परिवार का पेशा था और बचपन से ही उस्तादों की बैठक, घराने में रियाज की ललक। उनके नाना जब कभी भी रियाज कराकर खड़े होते तो छोटे खां साहब उनकी गद्दी संभाल लेते थे। वस्तुतः वो बचपन था। साहब के शौक भी खूब थे। दोस्तों के साथ फिल्में देखना, चाहे लाइन घंटों लंबी क्यों ना हो। सुलोचना इनकी मन पसंदीदा हीरोइन हुआ करती थी। खाने में कचौरी के खास शौकीन, खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों थे। अपने ढेरों साक्षात्कारों के सामने खान साहब ने स्वीकारा कि शहनाई मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज में इसी सुर को पाने की प्रार्थना करते थे। वो कहते, मालिक एक सुर बख्श दे, सच्चे सुर की नेमत दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। खान साहब के सादगी के कई किस्से हैं। ऐसे कभी एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोका और कहा, बाबा यह आप क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता जब कोई आता है और आप इस फटी तहमद से किसी से मिलते हैं। साहब को गुस्सा नहीं आता, वो मुस्कुराए और बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती और हो चुकी होती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। जब कभी उनसे काशी के जुड़ाव के बारे में पूछते तो वो अक्सर कहते, क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है, अब हम क्या करें, मरते दम तक ना ये शहनाई छूटेगी और ना ही काशी। जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके राग जरूर सुनाते थे। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर उनके लिए। और उसी जन्नत में 21 अगस्त 2006 को रियाजी खान साहब ने काशी विश्वनाथ बालाजी मंदिर में राग गाए। पर आज के राग के गान कुछ फीके थे, कुछ कमी थी, शायद इसलिए क्योंकि शहनाई का सफरनामा पूरा होने आया था और राग की चिड़िया दिल के दौरे के सामने हार गई। कई हसरतें हासिल की लेकिन कुछ अधूरी ही रह गई। खान साहब दिल्ली के इंडिया गेट से शहीदों को सलामी देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी विदाई के बादल छा गए और सेना की 21 तोपों की सलामी के साथ धरती की गोद में समा गए। आज 21 मार्च खान साहब के जन्मदिन पर उनके सरल स्वभाव और खूबसूरत हुनर के लिए आज हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। ऐसे ही शोज के लिए जुड़े रहिए YMCA संचार के साथ। धन्यवाद।